दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 41। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है 12 दवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है जहाजपुर, ऑप्शन नंबर बी है लाडून, ऑप्शन नंबर सी है बेगू और ऑप्शन नंबर डी है नौहर। तो क्वेश्चन संख्या पहला का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेगू। बहार दवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है? बेंगू में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पे? तो कुंभलगढ़ में है, गढ़बोर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है काकरोली में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हल्दी घाटी में। तो क्वेश्चन संख्या 2 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काकरोली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बीएसटीसी में इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। आपके बीएसटीसी 2025 का जो सिलेबस दे रखा है उसके आधार पर हमारी क्लास है और हमारे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन रहा तारागढ़, दिलवाड़ा, माउंट आबू या फिर गुरु शिखर। तो क्वेश्चन संख्या 3 का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु शिखर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। बहुत ही क्वालिटी क्लास है और क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, सीकर में या फिर अलवर में? तो क्वेश्चन संख्या 4 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन। पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है गेहूं, तिलहन, मछली या फिर मांस? तो क्वेश्चन संख्या 5 का आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी तिलहन है, जो आपकी किस क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, संबल, लूणी या फिर माई? तो क्वेश्चन संख्या 6 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माही। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और पैटर्न दे रखा है उसके आधार पर क्लासें लाई जा रही है। तो पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन संख्या 7 का पहला ऑप्शन आपके सामने रहा सालिम सिंह, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है नतमल, ऑप्शन नंबर सी जोरावरमल, ऑप्शन नंबर डी है गुमान संध। तो आपकी क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुमान संध। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। ये आपके पीटीटी में आ रखा है, ये आपके बीएसटीसी में आ रखा है। ओल्ड पेपरों में से आपके क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव जोधा को, राव मालदेव को, राव सुंदर सेन को। यहाँ पे राव गंगा नहीं है, राव गंगा है। क्वेश्चन संख्या 8 के आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राव सुंदर सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। उससे पहले हमारे संघर्ष क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका मोटिवेशन है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यहाँ पे बीएसटीसी 2025 की न्यू अपडेट या न्यू न्यूज आती है, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। आप संघर्ष क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है
ओकलवुड फोर्सेस पार्क स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में। कहा? जैसलमेर में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बीएसटीसी में इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के नाम से जाना जाता है या फिर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन संख्या 10 के आपके ऑप्शन रहे, ऑप्शन नंबर ए बूंदी, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी कोटा और ऑप्शन नंबर डी टोंक। तो क्वेश्चन संख्या 10 का आपके राइट आंसर हो जाएगा बावड़ियों का शहर, ऑप्शन नंबर ए बूंदी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, संडा पर्वत किस जिले में स्थित है? जालोर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या फिर सीकर में? तो क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जालोर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। टॉप 20 क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आपके सामने। बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने ले जा रहे हैं। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोई भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहा है उनको हमारी क्लास से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको अपने सिलेक्शन की तरफ और भी करीब ले जाएगा। इनमें से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सिलेक्शन में बहुत ही जोरदार मजबूती देंगे। क्वेश्चन संख्या 12 है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी है मोहनत नैन, ऑप्शन नंबर सी है दयाल दास, ऑप्शन नंबर डी है श्यामल दास। क्वेश्चन संख्या 12 का आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाल दास है, जो बीकानेर राठौड़ी ख्यात के ग्रंथ के लेखक थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरह। ऐसे क्वेश्चन ये आपके बीएसटीसी में 3 से 4 बार आ रखा है। केवलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर? तो क्वेश्चन संख्या 13 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, ये भी आपके पीटीटी में आ रखा है, बीएसटीसी में भी आ रखा है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर के मेले को, सरसुरा के मेले को, बेणेश्वर के मेले को? तो क्वेश्चन संख्या 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या फिर हमीर? तो क्वेश्चन संख्या 15 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बप्पा रावल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1952 में, 1948 में, 1956 में या फिर 1949 में? तो क्वेश्चन संख्या 16 का हमारे राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1949 में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, वीर भारत सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है सागरमल गोपा, ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन नंबर सी है विजय सिंह पथक, ऑप्शन नंबर डी है केसरी सिंह बारट। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारे सामने क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केसरी सिंह बारट ने आपके वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने ये रहा, हुडला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734 में, 1740 में, 1804 में या फिर 1707
57 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 18 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1734 ईस्वी में हुरला सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये भी आपके पीटीटी में आ रखा है और बीएसटीसी में भी आ रखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बीएसटीसी में आते हैं। अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने रहा हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी अलवर। तो इसका आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, तो गैप सागर झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 में आने वाले क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपके है दौसा। तो क्वेश्चन संख्या 20 का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर। बीएसटीसी 2025 के लिए और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लाए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो कोई भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहा है उनको हमारी क्लासेस शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। संघर्ष क्लास है एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता है।